डज ही रिमेंबर, क्या उसे याद है? रिमेंबर याद। वर्ड्स टू नो, बे डीप थ्रोटेड लेंथी बार्क। बे मीन भौंकना, ज़्यादा आवाज़ निकाल कर या लंबी आवाज़ निकाल कर भौंकना। इट्स फॉर डॉग। कैकोफनी, कैकोफनी हार्श साउंड, करख्त आवाज़ या बुरी आवाज़। डिटर्मिनेटली, फैसला कुन तरीके से, मुस्तकिल मिजाजी से। इन अ डिसाइडेड और रिजॉल्व मैनर। इमिटेड निकालना, किसी आवाज़ का निकलना या निकालना, किसी रोशनी का निकलना। गिव आउट लाइट और साउंड। फ्रेंटिक बदख्वास, पागल। ग्रेटली एक्साइटेड, फ्रेंटिंग बदख्वास, बाउलापन। ग्रेटली एक्साइटेड, फ्रेंजिड, फ्रेंजिड मीन बाउलापन। फंबल्ड, टटोलना। टाइट और हैंडल awkwardly and uncertainly. Illuminated, lit up. Illuminated, lit up, रोशन, जलता हुआ। लीश, लीश कहते हैं पट्टी या डोरी को जिससे एनिमल्स को बांधा जाता है। उमूमन ईगल को भी, उकाब को भी उससे, उस पर डोरी से, पट्टी से उसके गले में डालकर बाजू के साथ बांधा जाता है। अ चैन और स्ट्रैप अटैच्ड टू द कॉलर ऑफ अ डॉग। म्यूज, ख्याल करना, फिक्र करना, सोचना। टू कंसिडर थॉटफुली। प्रोलॉन्ग्ड, लंबा। लेंथी, ड्रॉन आउट। स्क्रॉल, शिकस्ता तहरीर। शिकस्ता तहरीर मीन जल्दी जल्दी में या बुरी लिखाई में लिखा हुआ। रिटन हैस्टली और अनटाइडी, उजलत में लिखा हुआ, उजलत नवीसी करना। स्करी, तेज तेज कदमों के साथ दौड़ना या चलना। टू गो विद लाइट रनिंग स्टेप्स। इफ समवन इज नॉकिंग एट द डोर वी विल स्करी टू द डोर। तो हम तेज तेज कदमों के साथ डोर की तरफ भागते हैं या चलते हैं। रेंच्ड, मरोड़ना या खींचना या नीचे की तरफ करना। पुल्ड रफली एंड विद फोर्स। रफली मीन बुरे तरीके से और फिर जोर लगाकर किसी चीज़ को मरोड़ना। रेंच्ड। रेड, इन यूनाइटेड किंगडम वी रीड इट रेड, and in US in American accent we will pronounce it right. Twisted or turned, right, twisted or turned. Mike stood waiting at the garden gate. माइक बाग के दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। There was a padlock and chain on the gate. दरवाजे पर ताला था और उसके ऊपर एक गेट पर और चेन लगी हुई थी, जंजीर से बंधा हुआ था या फिर लगा हुआ था। इट वॉज firmly locked. It was firmly locked. ये मजबूती से बंद किया गया था, लॉक किया गया था। firmly मजबूती से। on the wall beside the gate, गेट की तरफ दीवार पर। there was a large round button, एक बड़ा बटन था, बड़ा गोल बटन था। above the button, और बटन के ऊपर there was a sign that said, और एक बटन के ऊपर एक साइन था जिसका मतलब था बेल। माइक had already pressed it once. माइक पहले ही एक दफ़ा इसे बजा चुका था, इसे दबा चुका था। but he now pressed it again, लेकिन अब उसने इसे दोबारा बजाया। he had thought about climbing over the gate. वो सोच रहा था कि वो गेट के ऊपर चढ़े and entering the compound, और सहन में दाखिल हो जाए। but he knew that the large sign on the gate meant what it said. लेकिन वो जानता था कि एक बड़ा साइन जो कि गेट पे लगा हुआ था या बना हुआ था, meant what it said, उसका क्या मतलब है या फिर वो क्या है। we can say this large sign on the gate. It is written on the sign, beware of dogs. कुत्तों से होशियार रहिए। Below the lettering of this sign, someone had scrawled. इस निकाशी के नीचे किसी ने शिकस्ता तहरीर लिखी हुई थी। Beware of dogs, ये एक निकाशी किया हुआ था, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, लेकिन उसके नीचे किसी ने खुद एक शिकस्ता तहरीर लिखी हुई थी। मीन राइटिंग रफली। क्या लिखा हुआ था? They will have you for breakfast. ये तुम्हें अपने नाश्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल करेंगे। Who? Now let's know. If we have a look on all this house, we can see that the door, the gate is closed here, and there is a padlock who is in the chains. There is a padlock on the door and there is a notice. The notice is beware of dogs, and below this lettering there is something scrawled. कुछ इस पे खुरचा हुआ है, बुरी तहरीर में, शिकस्ता तहरीर में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? They will have you for breakfast. क्योंकि इस गेट के अंदर या फिर उसे कहीं से दूर, माइक को दूर से बोलने की आवाज़ें या कुत्तों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। साथ ही जो डिस्क्रिप्शन बताई गई है, एक लार्ज राउंड बटन है, लार्ज राउंड बटन है जो कि
और उस बटन के ऊपर एक साइन है, साइन बना हुआ है। और साइन क्या है, क्या लिखा हुआ है, बेल की। ये बेल है, इसको हम बेल कर सकते हैं। और जैसे इस गेट से अंदर एंटर हो तो ये सामने फ्रंट गेट है। फ्रंट गेट से हम अंदर घर के होम के अंदर एंटर हो सकते हैं। Who can have someone for breakfast? Mike thought this was amusing. Mike सोचा ये बहुत दिलचस्प है, but he also knew that it might be true. लेकिन वो ये भी जानता था कि ये सच हो सकता है। Judging by the barking he could hear coming from the house. वो इस चीज़ को जज करते हुए, इसका फैसला करते हुए इस भौंकने की आवाज़ से जो कि अंदर से आ रही थी, अंदर घर से आ रही थी। ये तहरीर एक कुत्तों के बारे में है जो कि उस घर के अंदर भौंक रहे थे। उनके भौंकने की आवाज़ को जज करते हुए माइक ने ये सोचा, ये फैसला किया कि ये सच भी हो सकता है। कौन सी? दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क। वो कोई रिस्क, कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहता था। एंड बिकम फूड फॉर दीज क्रिएचर्स। इस मखलूक के लिए वो खाना नहीं बन सकता था। बिसाइड ही वॉज नाउ टू ओल्ड टू बी क्लाइंबिंग ओवर द गेट। और साथ ही वो बूढ़ा भी हो चुका था कि वो गेट पर चढ़ नहीं सकता था। Perhaps the dog had heard the bell ringing again, or possibly they had sensed the prey. शायद कुत्तों ने बेल की आवाज़ दोबारा सुनी और पॉसिबली दे हैड सेंस द प्रे। और मुमकिन है कि उन्हें अपने शिकार की बू आ गई हो या फिर उन्होंने अपना शिकार महसूस कर लिया हो। फॉर द बिंग बिकम मोर फ्रेंटिंग। उनका भौंकना या फिर उनकी आवाज़ें निकालना बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। फ्रेंटिंग मीन बदख्वास हो जाना, बावलापन, या फिर हम कह सकते हैं कि वो बुरे तरीके से, वो बहुत ज़्यादा बावलेपन से भौंकने लग गए थे या फिर उनके भौंकने की आवाज़ें बहुत तेज़ हो गई थी। इट वॉज नॉट अ येल्प और हाउल। ये उनका भौंकना नहीं था या फिर उनकी हाउलिंग, गिरियाजारी करनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल कर बोलना नहीं था। बट अ डीप थ्रॉटेड, बल्कि वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ निकाल रहे थे। एंड प्रोलॉन्ग बेइंग, और बहुत लंबी लंबी तरीके से भौंक रहे थे। द एनिमल्स वर ऑब्वियसली हंग्री। यकीनन जानवर भूखे थे। माइक वेटेड एंड म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज। माइक ने इंतज़ार किया और सोचा। म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज, अपने पुराने दिनों के बारे में सोचा। He shifted from one foot to the other. वो एक पाँव से दूसरे पाँव पर शिफ्ट हो गया। Thinking about all the occasions, तमाम मौक़ों के बारे में सोचते हुए। He had visited, जिसमें वो आता या आया था। This very house, same, इसी घर में। वो इसी घर में जिन जिन मौक़ों पर आया था उनके बारे में वो सोचने लग गया। Those were the good old days. वो सब पुराने दिन बहुत अच्छे थे, बहुत यादगार थे। नबील was such good company. नबील उसकी बहुत अच्छी कंपनी थी या उसका बहुत अच्छा दोस्त था। And those dogs of his, और उसके वो कुत्ते, they were little puppies then, उस वक्त वो बहुत छोटे थे या फिर बहुत छोटे छोटे बच्चे थे वो। How he had teased them, वो उन्हें किस तरह से परेशान करता। कौन? माइक। How time had moved on, किस तरह से कितनी जल्दी टाइम गुजर गया है। He was an adult now, अब वो बड़ा हो गया है या फिर adult मीन जवान हो गया है। Let's know the Urdu words meaning of the chapter till here. बे, भौंकना, जानवरों का लंबी आवाज़ के साथ भौंकना। कैकोफनी, कराहत आवाज़, सख्त आवाज़। डिटर्मिनेडली, मुस्तकिल मिजाजी से। इमिटेड, निकलना या निकालना। रोशनी या आवाज़ का निकलना, रोशनी या आवाज़ का निकालना। फ्रेंटिक, बदहवास, पागल या फिर बाहुला, आपे से बाहर। फंबल, टटोलना, उलट पुलट करना। इल्यूमिनेटेड, रोशन या जलता हुआ। लीश, रस्सी, जानवरों को बांधने की रस्सी, खास करके कुत्तों वगैरह को। म्यूज़, ख्याल करना, सोचना, फिक्र करना। प्रोलॉन्ग, लंबा या बड़ा। स्क्रॉल, शिकस्ता तहरीर। स्करी, हल्के कदमों के साथ दौड़ना या तेज़ी तेज़ी से जल्दी में भागते हुए चलना। रेस्ट, मरोड़ना। राइट और रेड, तोड़ना या मरोड़ना। पैडलॉक, ताला, कफल। कंपाउंड, सहन। लेटरिंग, नकाशी। अम्यूजिंग, दिलचस्प। बार्किंग, भौंकना या आवाज़ निकालना, कुत्तों का भौंकना। रिस्क, खतरा। क्रिएचर्स, मखलूक़ात। परहैप्स, शायद। प्रे, शिकार। येल्प, भौंकना। हाउल, गिरियाजारी करना, रोना या जानवरों का लंबी आवाज़ के साथ भौंकना। ओकेजन्स, मौके या मौक़ों पर। पपीज, कुत्ते के पल्ले या फिर कुत्ते के बच्चे। Now move towards the next paragraph. At last, just as Mike was becoming a little annoyed, जैसे ही at last, आखिरकार या जैसे ही माइक
कुछ बरहम हो गया या फिर बेसुकून हो गया या थक गया। An old man came scurrying out of the side of the house. एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ बाहर आया दरवाजे की तरफ, घर के बाहर के दरवाजे की तरफ आया। एक बूढ़ा आदमी तेज कदमों से चलता हुआ बाहर के घर के दरवाजे की तरफ घर के दरवाजे की तरफ आया। He appeared with his urgent shuffle. वो जल्दी जल्दी से तेज कदमों से सामने मुझे नजर आया या फिर बाहर आया। To be hurrying, जो कि जल्दी कर रहा था। But he took forever to reach the gate. लेकिन उसने ज़्यादा देर लगा दी गेट तक पहुंचने में। On this seemingly long trip, और यहाँ आते हुए पूरे रास्ते में he searched all the while इन वन पॉकेट, वो अपनी एक पॉकेट में तलाश कर रहा था। आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी, और फिर उसमें दूसरी पॉकेट में तलाश कर रहा था, कुछ ढूंढ रहा था। व्हेन ही फाइनली रीच द गेट, जब आखिरकार वो दरवाजे पे पहुंचा। हिज स्माइल इंडिकेटेड, उसकी चेहरे की मुस्कुराहट ने इस चीज़ ये वाज़ेह थी दैट ही हैड फाउंड, उसने वो हासिल कर लिया या फिर उसे वो मिल गया है। व्हाट ही हैड बीन लुकिंग फॉर, जिसकी उसे तलाश थी और फिर ढूंढ रहा था अपनी पॉकेट्स में, एक पॉकेट में कभी दूसरी पॉकेट में। द की टू द पैडलॉक, ताले की चाबी। द ओल्ड मैन फंबल्ड विद कीज, बूढ़ा आदमी चाबियों को उलट पुलट करने लगा। एंड इन ड्यू कोर्स ओपन द लॉक, और उसी दौरान ही उसने ताला खुल गया। द हैवी गेट स्क्वीक्ड एंड स्क्रीच, एक भारी गेट, भारी दरवाज़ा चिड़चिड़ाहट और कूकने की आवाज़ से खुल गया। एज इट वाज स्वंग ओपन विद सम डिफ़िकल्टी, और वो झूलते हुए खुला। विद सम डिफ़िकल्टी, कुछ मुश्किल के साथ झूलते हुए, जैसे वो कुछ मुश्किल के साथ झूलते हुए खुल गया। द ओल्ड मैन स्टूड टू वन साइड टू लेट माइक इन, बूढ़ा आदमी एक तरफ खड़ा हो गया कि माइक अंदर आ सके, या माइक के अंदर आने के लिए वो एक साइड पे खड़ा हो गया। ही देन यूज सम एफर्ट टू हीव द गेट शट अगेन, फिर उसने कुछ कोशिश के साथ या कुछ जोर आजमाई के साथ गेट को ऊपर उठाया ताकि वो उसे दोबारा बंद कर सके। इट वॉज अपीरेंट, ये वाज़ेह था दैट द गेट हैड नॉट ओपन इन अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी लंबे अरसे से गेट नहीं खुला था। माइक वेटेड फॉर द ओल्ड मैन टू लॉक द गेट, मोर फम्बलिंग देन ही फॉलोज हिम टू द फ्रंट डोर, माइक ने बूढ़े आदमी का इंतज़ार किया कि वो गेट को बंद कर दे, चाबियों को टटोलते हुए या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की चाबियाँ गेट पे लगाते हुए। देन ही फॉलोज हिम टू द फ्रंट डोर, तब उसने उसे सामने के दरवाजे की तरफ उसे फॉलो किया या उसके पीछे चलने लगा। द बेंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हाउस रीच न्यू हाइट्स, और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ जो कि घर के अंदर से आ रही थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची होगी या फिर ऊंची सुनाई देने लगी। माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन, माइक ने इस बात की तसल्ली कर ली कि वो अब बूढ़े आदमी के करीब ही रहे या उसके पास रहे। डिटरमिनेडली स्टेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम, और मुसलसल उसके एक कदम उसके पीछे रहते हुए, बूढ़े आदमी के एक कदम पीछे रहते हुए माइक ने इस बात की तसल्ली कर ली कि वो उसके करीब रहे। ऑन एंटरिंग द हाल में इंटर होते ही माइक वाज शोन इनटू अ लार्ज डार्क लिविंग रूम, माइक एक बड़े और तारीक कमरे में पहुंचाया गया या फिर उसको वो हाल में पहुंचते उसे वो कमरा दिखाया गया। द हैवी कर्टन्स ऑन द विंडोज़, खिड़कियों पर भारी पर्दे थे। केप्ट आउट द लाइट, जो कि रोशनी को रोक रहे थे या रोशनी को अंदर आने से रोक रहे थे। आल्दो इट वाज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, जबकि दोपहर के 3 बजे थे। एंड देयर वाज ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, और बाहर तेज धूप थी। अ टेबल लैम्प इन वन कॉर्नर इमिटेड अ डल ग्लो, अ टेबल लैम्प, एक टेबल पे रखा हुआ चिराग या फिर लैम्प, ऑन वन कॉर्नर, एक कोने में, इमिटेड रोशनी दे रहा था या जल रहा था। अ डल ग्लो, हल्की सी रोशनी से ये चमक रहा था, हल्का सा जला हुआ था या लगा हुआ था। दैट पार्शली इल्यूमिनेटेड अ स्मॉल सेक्शन, जो कि किसी कदर या थोड़ा सा रोशन कर रहा था। स्मॉल सेक्शन ऑफ द रूम, कमरे के एक छोटे से हिस्से को रोशनी कर रहा था। टेबल पर रखा हुआ कोने में टेबल पर रखा हुआ हल्का सा जलता हुआ दिया या फिर लैम्प किसी कदर कमरे के एक हिस्से को रोशन कर रहा था। माइक कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, माइक मुश्किल से ही एक फिगर को या फिर एक छवि को जान सका या फिर उसको देख सका। अब समवन सिटिंग ऑन द सोफ़ा नियर द लैम्प, जो कि
लैंप के पास ही सोफा पर बैठा हुआ था। In this picture we can see that the room is totally dark. Dark here. Only beside the sofa there is a table, and on the table there is a lamp whose light is very dim and which hardly illuminated the one section of the room. And Nabil and his old dog Marmaduke were sitting on the sofa, and in darkness Nabil can see only their shadows. As Nabil entered the room, he only saw the shadows of Nabil and "Hello dear Mike" came a greeting from the shadow from ईसाई की शबी से सलाम दुआ की आवाज़ आई, या फिर सलाम करते हुए किसी ने कहा, "हेलो डियर माइक, इट्स बीन मैनी ईयर" कई साल गुजर गए। "आह नबील, इज दैट यू" नबील, ये तुम हो? आस्क माइक नर्वसली, माइक ने हिचकिचाते हुए या फिर बेचैनी से पूछा। माइक ने घबराते हुए पूछा। यस खेम द रिप्लाई, जी मैं हूँ, जवाब आया। द बेंग कंटिन्यूड, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ मुसलसल जारी थी। बट सिंस देयर वाज नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम, लेकिन फिर भी कमरे में किसी किस्म की ज़ाहिरी हरकत मुझे नज़र नहीं आ रही थी। माइक वाज होपफुल that the hounds were behind a secure door somewhere. माइक को यकीन था या फिर उसे उम्मीद थी कि हाउंड्स मीन जंगली या शिकारी कुत्ते के हाउंड्स या फिर कुत्ते किसी महफूज दरवाजे के पीछे हैं या फिर वो महफूज जगह पर हैं। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर ख़ुद को यकीन नहीं दिला पा रहा था दैट दिस वॉज ट्रू, कि ये सच है कि कुत्ते या फिर हाउंड्स किसी महफूज जगह पर हैं या महफूज दरवाजे के पीछे हैं। माइक एक्ट फॉरवर्ड टूवर्ड्स नबील, माइक नबील की तरफ आगे को सरका या फिर नबील की तरफ हुआ। इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट नबील इज सिटिंग ऑन द सोफा and his dog is sitting nearby him on the sofa, and Nabil is here and he edged forward towards Nabil, वो उसकी तरफ आगे को हुआ थोड़ा सा। Now know the words meanings of the next. Annoyed, बेसुकून होना, बरहम होना, नाराज़ होना। Indicated, इशारा करना या इशारा किया या जाहिर किया, जाहिर हुआ। Scurrying, तेज़ तेज़ चलना या तेज़ कदमों के साथ चलना। Squeaked and screeched, these are the sounds. चूं चूं की आवाज़ या चरचराहट, कूकने की आवाज़, चरचराहट। अक्सर जब हम पुराना खिड़की या दरवाज़ा खोलते हैं जो बहुत अरसे से खुला हुआ ना हो, तो उससे जो चिरचिराहट की आवाज़ होती है, तो सो वी से दैट स्क्वीक्ड एंड स्क्रीच्ड। स्वंग, झूलना या लटकना। हीव, उठाना। अपेरेंट, बज़ाहिर। मेड श्योर, तसल्ली कर लेना या तसल्ली कर ली। आल्दो, अगरचे। पार्शली, किसी कदर। सेक्शन, हिस्सा। फिगर, शबीह भी कह सकते हैं कि वो उसकी जो एक शक्ल पेश कर रहा है, साया एक शबीह पेश कर रहा है। ग्रीटिंग, सलाम दुआ। नर्वसली, झिझकते हुए, बेचैनी से। कंटिन्यूड, ज़ाहिरी, कंटिन्यूड जारी रखा। विजिबल, ज़ाहिर या ज़ाहिरी। मूवमेंट, हरकत। कन्विंस्ड, मान गया या यकीन कर लिया। एज्ड फॉरवर्ड, आगे को सिरकना। टूवर्ड्स, की तरफ। वेट देयर माइक, माइक वहीं रुक जाओ, सैड नबील, नबील ने कहा। द डॉग हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम, कुत्ते बेडरूम में या सोने के कमरे में बंद किए हुए हैं, लॉक किए हुए हैं। बट ऑल मर्माड्यूक इज़ अस्लीप हेयर बिसाइड मी, लेकिन जो बड़ा मर्माड्यूक कुत्ता है वो मेरे यहाँ साइड में ही सोया हुआ है। मर्माड्यूक, सैड माइक, माइक ने कहा। मर्माड्यूक, अगस्ट, वो हैरत ज़दा या हक्का बक्का होता हुआ उसने कहा। स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक, वो उसके कदम अपने रास्ते पर ही, अपनी जगह पर ही रुक के। स्टॉपिंग डेड मतलब वहीं वो रुक गया या फिर उसके कदम अपनी जगह पर ही मुंजमद हो गए या फिर उसके कदम अपनी जगह पर ही साकिन हो गए। साकिन मीन रुक के। द ओल्ड मर्माड्यूक, बड़ा मर्माड्यूक। द डॉग आई यूज टू टीज व्हेन ही वाज जस्ट अनपप, जब वो छोटा था तो वो मर्माड्यूक जिसे मैं बहुत तंग किया करता था जब वो बहुत छोटा था। यस रिप्लाइड नबील, हाँ नबील ने जवाब दिया।
यू रिमेंबर मर्मड्यूक, तुम्हें मर्मड्यूक याद है? आई डू स्टटर्ड माइक। यस, हाँ हाँ मुझे याद है, माइक हकलाया। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, लेकिन ये बहुत अरसा गुजर चुका है। आई होप यू हैव हिम ऑन अ लीश। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू हैव हिम ऑन अ लीश, तुमने उसे बांध के रखा होगा या फिर तुमने उसे डोरी या पट्टी डाली हुई होगी। लीश मीन कुत्तों या जानवरों को बांधने की डोरी। आई रिमेंबर आई यूज टू वरी हिम नो एंड, मुझे याद है मैं उसे बहुत तंग किया करता था, इंतहा दर्जे का उसे तंग किया करता था। एंड मीन बे इंतहा उसे तंग किया करता था। आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर दैट फार बैक, मुझे नहीं लगता कि उसे इतनी पुरानी बात या इतनी पिछली बात याद हो, सैड नबील ने कहा। ही इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ, वो अब बूढ़ा हो चुका है और अंधा भी हो चुका है। एंड लाइक्स टू स्लीप, और उसे सोना पसंद है। एंड बाय द वे, नो ही इज़ नॉट एन ऑन अ लीश, और हाँ बाय द वे, और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि वो बंधा हुआ नहीं है, ये लीश उसे पट्टी नहीं डली, डोरी नहीं डली हुई। कैन यू बी श्योर, क्या तुम यकीन से कह सकते हो? आस्क्ड माइक ने पूछा। श्योर ऑफ व्हाट, के सिलसिले में श्योर हूँ या फिर किस सिलसिले में मुझे यकीन है? आस्क्ड नबील ने पूछा। दैट ही इज़ अस्लीप, कि वो सो रहा है। यू कैन हियर हिम स्नोरिंग, तुम उसे हर करते हुए, उसे खराटे लेते हुए सुन सकते हो। स्नोरिंग मीन खराटे लेना। कैंट यू, या फिर तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा? नो नो विस्पर्ड माइक ने सरगोशी की। विस्पर्ड मीन सरगोशी की। नहीं, आर यू श्योर दैट ही डज नॉट रिमेंबर मी, क्या तुम्हें यकीन है कि उसे याद नहीं है मैं? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसे याद नहीं? जस्ट देन द स्नोरिंग स्टॉप्ड एब्रप्टली, तब उसी वक्त ही यकायक एकदम से हर करने की आवाज़ या खराटे लेने की आवाज़ रुक गई। द डार्क फॉर्म इन द सोफा स्टेड, और सोफे पे जो हल्की सी शबी थी या डार्क फॉर्म थी या तारीक शबी बनी हुई थी, वो उसने जुम्बश ली या उसने वो हिला जुला जगह से। अ लार्ज हेड वाज रेज्ड, एक बड़ा सर ऊपर को उठा। एंड टू ग्रेट नॉस्ट्रिल्स स्निफ्ड द एयर लाउडली, और दो बड़े नथनों ने या फिर नॉस्ट्रिल्स ने हवा में ऊंचा स्निफ करना शुरू किया। स्निफ मीन सूंघना, जिस तरह से डॉग्स किसी भी अपने शिकार के पास भी जाएं तो वो स्निफ करते हुए, सूंघते हुए चले जाते हैं। नबील एंड माइक डिड नॉट मेक अ साउंड, नबील और माइक ने किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं की या किसी। देन देयर वाज chaos, लेकिन तभी उसी दौरान एक अफरा तफरी होगी। द डार्क फॉर्म लेफ्ट इनटू द एयर, जो तारीक शबी थी या फिर तारीक साया जो नज़र आ रहा था, लीप इनटू द एयर, वो हवा में उछला या उसने छलांग लगाई। लीप मीन छलांग लगाना, एंड द पास्ट फॉर्म ऑफ लीप इज लेफ्ट इनटू द एयर, वो उसने हवा में छलांग लगाई। अर्जेंटली स्क्रैम्बलिंग, बज़िद होकर या फिर ज़बरदस्ती झपट रहा था। स्क्रैम्बलिंग मीन झपट रहा था या फिर आगे को भाग रहा था। टू गेट ऑफ द सोफ़ा से उतरने के लिए। अ स्नार्लिंग रेजिंग मर्मड्यूक, एक स्नार्लिंग मीन गुर्राता हुआ या गुर्राता हुआ गज़बनाक या फिर गुस्से वाला भड़कीला मर्मड्यूक। लीपिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स माइक की तरफ छलांगे लगा रहा था। माइक की तरफ छलांगे लगा रहा था। ड्राउंड आउट द बेंग फ्रॉम द डिस्टेंट बेडरूम, ड्राउंड आउट मीन मतलब ख़त्म हो जाना या फिर डूब जाना, लेकिन यहाँ पर हम ये मतलब ले सकते हैं कि जो दूर बेडरूम से कुत्तों को दूर फासले पर से, डिस्टेंस मीन फासले की बेडरूम से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, वो कम सुनाई दे रही थी या फिर कम होती जा रही थी, क्योंकि मर्मड्यूक के गुर्राने की और उसकी गज़बनाक आवाज़ें ज़्यादा थीं। स्टॉप हिम, डू समथिंग, इसे रोको, कुछ करो। स्क्रीन माइक चलाया। एज ही टू स्क्रैम्बल्ड बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर, जैसे, और साथ ही वो हाथों के बल चलता हुआ। स्क्रैम्बल्ड मीन डॉग के लिए हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया झपटना, वो आगे झपट रहा था, आगे की तरफ हो रहा था। बट फॉर अ मैन वी यूज्ड, हाथों के बल वो चलकर आगे एक आर्म चेयर के पीछे, एक आराम की कुर्सी के पीछे हो गया। बिहाइंड पीछे। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, नबील ने फ़ौरन एक्शन लिया, फ़ौरन वो हरकत में आया। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, उसने खुद को
कुत्ते के ऊपर फेंक दिया या फिर उसके ऊपर गिरा दिया। पिनिंग इट फिर्मली, पिनिंग इट उसे पकड़ लिया फिर्मली मजबूती से, उसने उसे मजबूती से महसूर कर लिया या फिर अपने बाजुओं में पकड़ लिया। टू द फ्लोर स्लोइंग इट डाउन, ज़मीन फर्श की तरफ उसे नीचे करते हुए। माइक सा हिज चांस, माइक ने मौका देखा एंड टुक टू हिज हील्स, और फ़ौरन टुक टू हिज हील इमीडिएटली, और फ़ौरन उल्टे कदमों वापस भागा या फिर फ़ौरन तेज़ कदमों के साथ भागा। इन दिस पिक्चर वी कैन से दिस मर्माडूक, ओल्ड मर्माडूक हु इज़ ब्लाइंड only with his sense of sniffing, he tried to attack on Mike, and Nabil tried to stop him, and he threw himself on the dog and pinned him firmly. उसने डॉग के ऊपर उस डॉग के ऊपर छलांग लगाई और उसे दबोच लिया, उसे ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया। सो नबील सा हिज चांस, रेन अवे फ्रॉम देयर, टुक टू हिज हील, तेज कदमों के साथ या उल्टे कदमों वापस भागा। हेडिंग स्ट्रेट फॉर द फ्रंट डोर, हेडिंग स्ट्रेट मीन सीधा सामने के दरवाजे की तरफ। नबील कुड नॉट कीप द राइडिंग एनिमल ट्रैप्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग, नबील कुड नॉट कीप द राइडिंग एनिमल, राइडिंग मीन बिफरा हुआ। नबील बिफरे हुए जानवर को ज़्यादा देर तक कैद नहीं रख सकता था, उसको ट्रैप करके या फांस कर नहीं रख सकता था, क्योंकि उसने महसूर कर लिया हुआ था, उसे खुद उसके ऊपर उसने छलांग लगा ली और उसे उसने पकड़ लिया मजबूती से। इट वॉज आलमोस्ट एज बिग एज ही वाज, और ये तकरीबन इतना ही बड़ा था जितना कि नबील खुद, एंड मच स्ट्रॉन्गर, और बहुत ज़्यादा ताकतवर था। माइक रीच्ड फॉर द डोर हैंडल, माइक ने दरवाजे के हैंडल तक अपना हाथ पहुंचाया या फिर उस तक पहुंचा। रेंट इट डाउन, उसे नीचे की तरफ मरोड़ा या फिर किया। पुल्ड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोलने के लिए खींचा, अपनी तरफ खींचा। एंड शॉट आउटसाइड, और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। स्लैमिंग द डोर फिर्मली बिहाइंड हिम, और अपने पीछे दरवाजे को ज़ोर से बंद किया। स्लैमिंग मीन ज़ोर से बंद करना, खींच के मारना। इट वॉज नॉट अ मोमेंट टू सून, उसे पता भी नहीं चला, उसे एक लम्हे का भी नहीं पता चला कि ये सब इतनी जल्दी हुआ कि एक लम्हे का भी पता नहीं चला। लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों के ऊपर से देखते हुए, एज ही रेस्ड फॉर द गेट, जब वो गेट की तरफ भाग रहा था। माइक सा मर्माड्यूक्स ग्रेट पास अप अगेंस्ट द विंडो पैन टू द नेक्स्ट डोर, माइक ने मर्माड्यूक के बड़े पंजे देखे जो कि खिड़की के शीशों के ऊपर उसकी तरफ, और दरवाजे की अगली तरफ दरवाजे के साथ ही उसने मर्माड्यूक के बड़े पंजे देखे जो कि खिड़की के शीशों पर उसकी तरफ आ रहे थे या फिर उसके खिलाफ उसने ऊपर छलांगे लगा रहा था। द एनिमल लार्ज अनसीइंग आइज, जानवर की बड़ी लेकिन अनसीइंग मीन अंधी आंखें। अनसीइंग उसने कहा था नबील ने कि इट इज़ ब्लाइंड नाउ, सो अनसीइंग आइज मीन उसकी अंधी आंखें ब्लेज दहक रही थी, लाइक गार्नेट, या फिर ब्लेज मीन चमक रही थी, लाइक गार्नेट याकूत की तरह। एंड हिज टीथ वर बेयर्ड, और उसके दांत बिल्कुल उरियां थे, नंगे थे या फिर नज़र आ रहे थे। हिज फेरोशियस बार्क्स एंड ग्राउल्स हैड encouraged the other dogs to bay louder, उसकी संग दिल या फिर उसकी खजरनाक आवाज़ें, ग्राउल्स या फिर उसके और गुराने की आवाज़ें, हैड इनकरेज दूसरों को हौसला अफजाई कर रही थी या फिर बढ़ा रही थी। द अदर डॉग्स टू बे लाउडर, के दूसरे कुत्ते भी ऊंचा ऊंचा भौंके, दूसरे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ को वो हौसला दे रही थी। कौन? उस मर्माडूक की गज़बनाक भौंकने की आवाज़ें और उसके गुराने की आवाज़ें दूसरे कुत्तों को भी भौंकने पर और हौसला दे रही थी। It seems as if all the dogs of the neighborhood had joined in the cacophony. इस तरह से लग रहा था जैसे कि पड़ोस के तमाम कुत्ते भी इन बुरी आवाज़ों में शामिल हो गए हैं। माइक leaped up and over the gate. माइक ने छलांग लगाई दरवाजे के ऊपर से, लाइक एन एथलीट इन हिज प्राइम, एक खिलाड़ी की तरह जो कि आगाज़ में एकदम से छलांग लगाता है। एंड कोलैप्स्ड हिम, माइक जैसे ही वो भाग के फ्रंट डोर से बाहर आया तो वो अब गेट के पास आ चुका था। माइक लीप्ड अप एंड ओवर द गेट, माइक ने छलांग लगाई और गेट को क्रॉस कर दिया। लाइक एन एथलीट, एक खिलाड़ी की तरह, इन हिज प्राइम, अपने आगाज़ में। उसने शुरू में ही एक छलांग लगाई जिससे उसने गेट को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया। एंड ही कोलैप्स्ड इन अ हीप, और वो एक हीप मीन ढेर से, वो एक ढेर से टकराया। कोलैप्स टकराया। ऑन द डस्टी ग्राउंड, एक
मिट्टी के ढेर पर। ही स्टूड अप शेकली, वो कांपते हुए खड़ा हुआ है, एंड स्टिल ब्रीथलेस, और अभी तक वो उसकी सांसें बेकाबू थीं। डस्टेड हिज जैकेट, वो अपनी जैकेट को झाड़ते हुए, एंड ट्राउजर्स, और ट्राउजर्स को, विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, अपने कांपते हुए हाथों से या लरजते हुए हाथों से अपनी जैकेट को झाड़ते हुए, और उसकी सांसें अभी तक बेकाबू थीं, और वो कांपते हुए खड़ा हो गया। फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, ही टुक अ लार्ज वाइट हैंडकरचीफ, फ्रॉम हिज पॉकेट ही टुक अ लार्ज वाइट हैंडकरचीफ, उसने बड़ा सफ़ेद रुमाल निकाला, एंड वाइप्ड द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, और अपनी अब्रू से अपना पसीना साफ किया। बाय नबील, अल्लाह हाफिज़ नबील, ही कॉल्ड आउट एंड वेव्ड, उसने कहा और उसने हाथ हिलाया। एज ही हेस्टली मेड हिज वे डाउन, और उसने जल्दी से नीचे की तरफ अपना रास्ता लिया। डाउन द रोड, उसने नीचे रोड की तरफ अपना रास्ता लिया। विदाउट इवन टर्निंग टू लुक, या बगैर पीछे देखे उसने नीचे रोड की तरफ जल्दी से अपना रास्ता लिया। आई कॉल यू समटाइम, मैं किसी दिन तुम्हें फिर बुलाऊंगा। परहैप्स वी कैन मीट इन टाउन वन डे, और शायद हम कस्बे में किसी दिन मिल सकें। दे नेवर डिड सी ईच अदर अगेन, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे को नहीं देखा। लेट्स नो द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स मीनिंग। मार्माड्यूक, इट्स अ नेम फॉर डॉग। अगहस्ट, सहमा हुआ, हक्का बक्का या हैर ज़दा। स्टटर्ड, हकलाया या हकलाते हुए बोलना। फार बैक, बहुत पिछली बात है, पहले की बात है, बहुत पुरानी। ब्लाइंड, अंधा। स्नोरिंग, खराटे लेना। विस्पर्ड, सरगोशी करना। एब्रप्टली, यकायक। स्टिर्ड, जंबश या हलचल। समटाइम इन कुकिंग वी यूज स्टिर। रेज्ड, उठाया। नोस्ट्रिल्स, नथने या नाक के नथने। स्निफ्ड, सूंघना, सूं करना या नाक चढ़ाना। ख्यास, अफरा तफरी। लेफ्ट, छलांग या छलांग लगाई। अर्जेंटली, ज़बरदस्ती या फ़ौरन, अचानक। स्क्रैम्बलिंग, झपटना। गेट ऑफ, उतरना। स्नार्लिंग, ग़राना। रेजिंग, गुस्सा या गुस्से में या ग़ज़बनाक। ड्राउंड आउट, कम होगी, ख़त्म होगी या फिर मदहम कर देना। डिस्टेंट, फासला। डू समथिंग, कुछ करो, मदद करो। स्क्रैम्बल्ड, हाथों के बल चलना। हेयर स्क्रैम्बलिंग इज़ यूज्ड फॉर अ डॉग, सो वी यूज़ हेयर झपटना, और यहाँ पर एक ह्यूमन के लिए यूज़ हुआ है। स्क्रैम्बल मीन हाथों के बल चल के आगे जाना। आर्म चेयर, आराम की कुर्सी। पिनिंग, महसूर कर लेना। फिर्मली, मजबूती से। चांस, मौका। इमीडिएटली, फ़ौरन। राइदिंग, तड़पता हुआ या बिफरा हुआ। ट्रैप्ड, फांसा या दाम में पकड़ा। वेरी लॉन्ग, लंबे अरसे से। स्लैमिंग, ज़ोर से बंद करना या ज़ोर से मारना, दरवाजे को ज़ोर से स्लैम करना। ग्रेट पास, बड़े बड़े पंजे। विंडो पैन्स, खिड़की के शीशे। पैन्स मीन शीशे। अनसीइंग आइज, अंधी आंखें या फिर अंधा। ब्लेज्ड, दहकना, चमकना। गार्नेट्स, याकूत। बेल्ड, उरियां मीन नंगा। बेड टीथ, जो नज़र आ रहे थे सामने, उरियां थे। फिरोशियस, संगदिल, गज़बनाक। ग्राउल्स, गुराना। इनकरेज, हौसला बढ़ाना। नेबरहुड, पड़ोस। लिफ्ट अप, ऊपर छलांग लगाना। एथलीट, खिलाड़ी। प्राइम, आगाज़। कोलैप्स्ड, टकराना या टकराया। हीप, ढेर। शेकली, कांपते हुए। ब्रीथलेस, सांस फूला हुआ, बेदम। डस्टेड, धूल झाड़ना। ट्रेम्बलिंग हैंड्स, कांपते हुए हाथ या थरथराते हुए हाथ। हैंडकरचीफ, रुमाल। वाइप्ड आउट, साफ किया। स्वेट, पसीना। ब्रो, अब्रू। कॉल्ड आउट, पुकारा। वेव्ड, हाथ हिलाना। ब्रो मीन आईब्रोज। वेव्ड, हाथ हिलाना। हेस्टली, जल्दी से। मीट, मिलना। टाउन, कस्बा। नेवर, कभी नहीं। ईच अदर, एक दूसरे। अगेन, दोबारा।